हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमको देखना है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसॉल, हाइलोप्लाज्म, इसके बाद फिर प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट और फिर साइब्रिड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोटोप्लाज्म आप सभी को पता है कि जो सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस भरा रहता है उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर हो चाहे न्यूक्लियस के बाहर हो, सब टोटल को मिला करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम बोलते हैं जीव द्रव्य, जिसको कि वान मोहल नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, जबकि जूलियस हक्सले ने इसको जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, जीवन का भौतिक आधार, क्योंकि इसी में सारी चीजें होती हैं। प्रोटोप्लाज्म में ही भाई सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा रहा है उसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सारी चीजें होती हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें तो जो लिक्विड भरा रहता है उसी में क्रोमोसोम, उसी में न्यूक्लियस, तो सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोटोप्लाज्म के सानिध्य में ही रहती हैं। तो इसीलिए इसको जूलियस हक्सले ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा रहेगा, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो और चाहे वो न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम बोल देते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि जो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म में आपको पता है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सारी चीजें होती हैं, राइबोसोम वगैरह होते हैं ना। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स भी होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स भी होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब अगर इस साइटोप्लाज्म में से हम जो है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें, ठीक है, तो जो लिक्विड बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? साइटोसॉल। ठीक है, क्या कहेंगे? साइटोसॉल। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हम जो है साइटोप्लाज्म की जगह साइटोसॉल वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स उसके अंदर नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वहां पे हम जो है साइटोप्लाज्म ना कहकर हम उसको साइटोसॉल कहते हैं। अच्छा, अभी हम इस साइटोप्लाज्म से कंप्लीट सेल ऑर्गेन्स को निकाल दें, चाहे वो मेम्ब्रेनस हो चाहे वो नॉन मेम्ब्रेनस हो, तो उसको फिर हम बोलेंगे हाइलोप्लाज्म। उसको हम बोलेंगे हाइलोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसॉल, हाइलोप्लाज्म, इन सारी चीजों को समझ लिया। सेल के अंदर चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे वो न्यूक्लियस के बाहर, जो भी लिक्विड, जो भी लिविंग सब्सटेंस भरा रहेगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियस के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा रहेगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये प्रोटोप्लाज्म के ही दो टाइप हो गए ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर है तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म से अगर हम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेन्स निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोसॉल, और अगर सारे सेल ऑर्गेन्स निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। ठीक है, अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं जो प्लांट सेल हैं ये सेलवाल से ढकी हुई होती है, ये सेलवाल से ढकी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से सेलवाल से जो है कवर्ड होती है। अब इस प्लांट सेल से अगर हम सेलवाल को निकाल दें, सेल माइनस सेलवाल, सेल माइनस सेल वाल, इस प्लांट सेल से हम सेलवाल को निकाल दें तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इस प्लांट सेल से हम इस सेलवाल को निकाल दें अगर, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। सेल माइनस सेलवाल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट में क्या है कि ये भाई सेल मेम्ब्रेन है,
और यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। अब सपोज डेट इस प्रोटोप्लास्ट से हमने न्यूक्लियस को भी निकाल दिया, अब इसमें जो है केवल साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स जो है बचे हुए हैं, हमने न्यूक्लियस को भी निकाल दिया। तब इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लास्ट। तब हम इसको कहेंगे साइटोप्लास्ट। तो साइटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट माइनस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लास्ट माइनस न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लास्ट से हम अगर न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट विदाउट न्यूक्लियस साइटोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, अब इस साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट का जब हम फ्यूजन करा दें, ठीक है, ये साइटोप्लास्ट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट। इनका जब हम फ्यूजन करा दें और जो फिर हमको सोमैटिक हाइब्रिड मिलेगा, जो फिर हमको सोमैटिक हाइब्रिड मिलेगा, चूंकि ये सेल के फ्यूजन से बना है तो इसको हम सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। तो ये जो हमको सोमैटिक हाइब्रिड मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, साइब्रिड। इसको हम क्या कहेंगे, साइब्रिड। साइब्रिड के अंदर न्यूक्लियस केवल एक सेल का होगा जबकि साइटोप्लाज्म दोनों सेल का होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस है जबकि साइटोप्लास्ट में न्यूक्लियस नहीं है। तो ये जो हाइब्रिड बनेगा उसके पास साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल का होगा जबकि न्यूक्लियस केवल एक सेल का होगा। तो इस तरीके के सोमैटिक हाइब्रिड को हम बोलते हैं साइब्रिड। साइब्रिड इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। ये जो फ्यूजन होता है ये हम पेज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्यूसोजेन। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूजन को इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूसोजेन। ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजी को देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।